रिवीजन के समय पे आपको अलग से गृह कार्य दिया जाएगा जो आपको सबमिट करना है। जो लोग भी रिवीजन की कक्षा अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो वे कृपया मुझे सूचित करें, क्योंकि ये कक्षा केवल 5 लोगों के हिसाब से लगाई थी, लेकिन और भी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं जिनको रिवीजन कक्षा के लिए कोई मैसेज नहीं आया था, तो वे भी मुझे सूचित करें ताकि रिवीजन वाले ग्रुप में आपको ऐड किया जा सके, ताकि आपको समय समय पे गृह कार्य और जो भी नोट्स हैं वो आपको मिलते जाएं। ठीक है, इसका अलग से ग्रुप बनाया है, तो जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं कक्षा तो वो मुझे सूचित करें, और शार्प 8 o'clock से 8 बजे रात्रि से 8:30 बजे तक यह चलेगी। ठीक है, और जो लोग रिवीजन की कक्षा ज्वाइन कर रहे हैं और जिनको पहले से आता है तो वे शांति से सुनेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न है तो ही आप प्रश्न करेंगे, और यदि आपसे प्रश्न किया जा रहा है तो ही आप अनम्यूट करके उत्तर देंगे। ठीक है, सभी ध्यान देंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहूणं प्रणम्य परमात्मानं बालानां हितकारिकां संक्षिप्तां सरलां चैतां कुर्वे संस्कृतशिक्षिकाम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जिन लोगों के पास भी पुस्तकें नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि रिकॉर्डिंग से सुन रहे होंगे और जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं, तो वे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपके लिए पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं आज। सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में हमारे पास दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक वस्तु है और बहुवचन मतलब एक से अधिक वस्तुएं। हिंदी, इंग्लिश, इनमें ऐसा चलता है, सिंगुलर, प्लूरल। लेकिन संस्कृत में एक बीच में और वचन आता है, वो है द्विवचन। अर्थात एक वस्तु है तो एक वचन, दो वस्तुएं हैं तो द्विवचन, और दो से अधिक है। अगर वस्तुएं दो से अधिक हैं तो बहुवचन। जैसे एक पुस्तक तो एक वचन, दो पुस्तकें तो द्विवचन, दो से अधिक पुस्तकें, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक, कई पुस्तक, सब पुस्तक, तो ये बहुवचन। कुछ भी हो, दो से अधिक अगर है संख्या तो बहुवचन। एक बालक एक वचन, दो बालक द्विवचन, कई बालक, सभी बालक, अनेक बालक, 3 बालक, 4 बालक, 10 बालक, 100 बालक, बहुवचन। दो से अधिक है अगर तो बहुवचन। ठीक है, इसमें किसी को कोई शंका कि एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है? किसी को कोई डाउट इसमें? चलें आगे। अब देखिए, संस्कृत में अपन कोई भी चीज लेंगे तो कोई भी वाक्य कहेंगे तो वाक्य में हमारा कर्ता होता है और धातु होती है। कर्ता कौन होता है और धातु, धातु अर्थात क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? जिसके माध्यम से किसी कार्य का बोध हो।
जिसके माध्यम से किसी कार्य का बोध हो। जैसे जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, उसको क्रिया कहेंगे। जैसे पढ़ना, आना, जाना, बैठना, है ना, बोलना आदि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, क्रिया। और कर्ता क्या है, कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। जो कार्य करेगा, जो कार्य को कर रहा है वह क्या है, कर्ता है। और जो कार्य हो रहा है वह क्रिया है। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है। कर्ता कौन है, जो पढ़ रहा है वह कर्ता है। जैसे मैं कहूं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो पढ़ता है हो गई क्रिया, और राम क्या हो गया, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम हो गया कर्ता। जो क्रिया कर रहा है वह हो गया कर्ता। दो तीन उदाहरण और ले लेते हैं। दो बालक खेलते हैं, तो खेलते हैं हो गई क्रिया। कौन खेल रहा है, दो बालक, तो दो बालक हो गए कर्ता। खेलना किसके द्वारा किया जा रहा है, बालकों के द्वारा, तो दो बालक खेलते हैं। इसी प्रकार मैं जाता हूं, जाता हूं हो गई क्रिया। कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, मैं, तो मैं हो गया कर्ता। जो क्रिया को कर रहा है वह कर्ता। समझ में आया ये? इसमें कोई प्रश्न कि क्रिया क्या होती है और कर्ता क्या होता है? जी भैया जी। हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? नहीं, कोई भैया जी। ठीक है, कोई प्रश्न हो आप लोग निसंकोच बीच में टोक के पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी संकोच नहीं करे, कोई भी प्रश्न हो आप पूछते जाइएगा, क्योंकि क्या है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, है ना। और अगर गाड़ी आगे बढ़ गई तो फिर पीछे करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जहां आपको प्रश्न हो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। तो राम पढ़ता है, दो बालक खेलते हैं, मैं जाता हूं, तुम सब बैठते हो, तुम सब बैठते हो। ठीक है, तो बैठना हो गई क्रिया। कौन बैठ रहा है, तुम सब, तो तुम सब हो गए कर्ता। गुड्डू, हाँ गुड्डू, हाँ, कल एक ही मॉडल निकालना है। तो अब यहां पर हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये जो क्रियाएं पढ़ी हमने, ये जो वाक्य पढ़े, इनमें किसका कितना वचन है। यहाँ पे कर्ता कौन है, राम। कितने राम है, एक, तो ये राम है एक वचन। ठीक है, यहाँ कर्ता कौन है, मैं मतलब कितने लोग हो गए, एक, तो ये हो गया एक वचन। यहाँ कौन है, दो बालक, तो दो बालक हैं कर्ता, तो ये कितने वचन हो जाएगा, द्विवचन, क्योंकि संस्कृत में हमारे पास तीन वचन है, एक वचन द्विवचन। तुम सब, तुम सब, तो तुम सब में यहाँ पर कितने वचन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, दो से अधिक लोग हैं,
तो ये हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, राम पढ़ता है, राम अकेला है, तो कर्ता यहाँ पे एक वचन हो गया। मैं जाता हूँ, यहाँ मैं अकेला हूँ, तो मैं यहाँ पे एक वचन हो गया। दो बालक खेलते हैं तो द्विवचन हो गया। तुम सब बैठते हो तो बहुवचन हो गया। हम खाते हैं, हम खाते हैं, खाते हैं हो गई क्रिया। कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, हम हो गए कर्ता। तो हम हो गया, हम यानी बहुत से लोग हैं तो बहुवचन। हम दोनों जाते हैं, जाना हो गई क्रिया। हम दोनों जा रहे हैं तो हम दोनों हो गए कर्ता। दो लोग हैं इसलिए द्विवचन। राम और श्याम। हाँ, जैसे जैसे हम हैं तो खाली हम तो हम बहुवचन ही लेते हैं, पर जैसे इसमें तो है हम सब, तो हम सब भी ले सकते हैं और हम भी बहुवचन ही है ना जी, हम बहुवचन के लिए ही है ना। पर जैसे ज्यादातर यहाँ लिखा है हम सब। हाँ, उसका एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आप 5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, ठीक है, आप लोग 5 लोग किसी के यहाँ बैठने गए, ठीक। अब उसमें से आपको मिला के 3 लोग, ठीक, वहां से जाने लगे, तो आप क्या कहेंगी? हम लोग जा रहे, है ना। हाँ जी। और अगर आप पांचों के पांचों जाने लगे तो आप क्या कहोगी? हम सब जा रहे, है ना। तो हम में क्या है? हम आपका बहुवचन को सूचित कर रहा है, लेकिन आप सभी चले जाओगे ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आपने हम सब कहा, मतलब जितने लोग हैं वहां पे 5 लोग हैं, पांचों के पांचों अब जाएंगे। और हम जा रहे, हम मतलब आपके साथ और भी लोग जा रहे हैं, लेकिन सभी जा रहे क्या? ऐसा नहीं, है ना। अगर आप 3 लोग जा रहे तो आप क्या बोलोगी? हम 3 लोग, है ना, हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, है ना। जैसे शादी में जाते हो आप, तो शादी में जाए आपने जाते समय कहा हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मतलब आप लोग जितने आए थे 4-5 लोग, वो लोग जा रहे हैं, है ना। फिर आप मान लो मेजबान हो तो आपने पूछा सब लोग चले गए क्या? मतलब पूरा पंडाल खाली हो गया क्या? जी। सब में मतलब ओवरऑल सब कुछ, है ना। ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी। हाँ, ये हम दोनों में भी हम का यूज होगा, ये द्विवचन है दोनों, हम दोनों तो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं दोनों तो बोल नहीं सकते, हम दोनों ही बोलेंगे। वही कह रही हूँ ना, हम ही बोलेंगे, लेकिन आएगा ये द्विवचन में। देखिए दोनों लिखा है ना, हिंदी में हम दोनों बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में क्या है, आपके पास 2 ही वचन है। हिंदी में आपके पास एक वचन है और बहुवचन है। तो हिंदी में तो आप दोनों के लिए भी हम का ही प्रयोग करते हैं, हम लगाएंगे। हाँ। लेकिन जब आप संस्कृत में कहेंगे तो इसके लिए अलग शब्द आएंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि द्विवचन एक संस्कृत में आपको मिलेगा। तो ठीक है हाँ। तो अब मैंने कहा राम और श्याम गाते हैं, राम और श्याम गाते हैं, तो क्रिया हो गई गाना। कौन गा रहा है? राम और श्याम, तो राम और श्याम हो गए कर्ता। अब यहां पे वचन क्या होगा? कर्ता कितने वचन का होगा? द्विवचन का। क्यों? क्योंकि गाने वाले 2 लोग हैं, राम भी गा रहा है और श्याम भी गा रहा है ना। तो ये द्विवचन है कर्ता, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट कि राम और श्याम को हमने द्विवचन क्यों लिया?
नहीं। ठीक है ना। अब अगर मैं लिखता हूं तुम और मैं पढ़ते हैं, पढ़ना हो गई क्रिया। तुम और मैं पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है? तुम भी पढ़ रहे हो और मैं भी पढ़ रहा हूं, तो तुम और मैं हो गए कर्ता। ठीक है, इसका वचन द्विवचन हुआ ना इसका? हाँ, द्विवचन। क्यों? क्योंकि तुम भी पढ़ रहे हो और मैं भी पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये द्विवचन। अब इसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं। मैंने कहा इसमें तुम सब और मैं पढ़ते हैं, तो अब ये क्या हो गया? तुम सब मतलब बहुत सारे लोग हो, आप लोग, तुम सब बहुत सारे हो और मैं भी हूं, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन, है ना, क्योंकि यहां दो से ज्यादा लोग हैं। तुम सब और मैं, तुम सब में बहुत सारे लोग हैं और मैं भी हूं, तो ये बहुवचन। ठीक है, और इसी प्रकार अगर मैंने कहा राम तुम और मैं, राम तुम और मैं तो पढ़ते हैं, तो राम भी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूं, तो कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। 3 लोग हो गए, तो 3 ये 2 से ज्यादा हैं, तो बहुवचन। ठीक है, समझ में आया? कैसे हमको पता चलेगा कि कर्ता एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है? क्लियर है सभी को? कोई प्रश्न किसी को? आगे एक और उदाहरण देखते हैं। बालक खेलता है, और इसी के साथ एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने, एक और वाक्य, बालक खेलते हैं। तो दोनों में क्रिया तो हो गई खेलता है, खेलते हैं, है ना, और कर्ता दोनों में बालक है। इसमें भी कर्ता बालक है, दूसरे में भी कर्ता बालक है। तो पहला वाला जो बालक है वो कौन सा वचन होगा? तो देखो, खेलता है कह रहे हैं, एक वचन। इसका अर्थ है कि एक ही बालक खेल रहा है ना, तो ये एक वचन। और खेलते हैं, तो यहाँ देखो, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बालकों खेलते हैं, बालक खेलते हैं, है ना। तो यात्री जाते हैं, यात्री आते हैं, यात्री कहाँ है? तो यहां से हमें पता चलेगा कि खेलते हैं जो लिखा है, खेलते हैं लिखा है, तो खेलते हैं का मतलब है एक व्यक्ति नहीं खेल रहा है, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। तो भले ही यहाँ बालक लिखा हुआ है, लेकिन ये बालक क्या कहलाएगा? बहुवचन। तो अब कोई ऐसा कहे कि भैया यहाँ पर भी बालक है और यहाँ भी बालक है, तो एक को आपने एक वचन कह दिया, दूसरे को द्विवचन कर दिया। तो कैसे किया? यहाँ खेलता है लिखा है मतलब एक व्यक्ति खेलता है, यहाँ खेलते हैं लिखा है मतलब बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो क्रिया के आधार पर हमको यह पता चला कि बालक एक है कि बालक बहुत सारे हैं। तो हमने एक वचन और बहुवचन इस आधार पर निकाल लिया। ठीक है भैया जी, और वह खेलता है, उसमें एक वचन ही आएगा? देखिए, हमने कहा वह पढ़ता है, ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं, और वे पढ़ते हैं। वह पढ़ते हैं नहीं कहेंगे कभी, तो पढ़ना सब जगह हो गई क्रिया। यदि हम वह पढ़ता है कह रहे हैं तो ये हो गया कर्ता एक वचन का। वे दोनों कह रहे हैं तो यहां कर्ता हो गए वे दोनों द्विवचन के। और वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, तो वे पढ़ते हैं में क्या हो जाएगा
कि वे मतलब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कर्ता क्या हो गया आपका बहुवचन, है ना। अगर आपने वे दोनों कह दिया तो द्विवचन, वह बोला तो एक वचन, और वे तो बहुवचन। ठीक है, समझ में आया सभी को? जी भैया। अब हम यहां देखेंगे कि वह का अर्थ है संस्कृत में सह, वे दोनों का अर्थ है तऊ, और वे जो बहुवचन में है उसका अर्थ है ते। चाहे वे बोलो चाहे वे सब बोलो, है ना, तो वे का अर्थ है ते। तो सह तऊ ते, तो सह है आपका कितने वचन, एक वचन, तऊ है द्विवचन, और ते है बहुवचन। ठीक है, यदि मैं कहता हूं सह मतलब एक वचन वह, तऊ कहता हूं तो वे दोनों द्विवचन, और ते कहता हूं तो बहुवचन। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सह तऊ ते। अब इसके बाद एक हम धातु लेते हैं पठ। धातु मतलब क्रिया, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। इसके रूप कैसे चलते हैं, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप चलेंगे। ठीक है, तो एक वचन में क्या कहेंगे इसे, पठति, द्विवचन में पठतः, और बहुवचन में पठन्ति। ठीक है, एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठति। ये क्या है, धातु, पढ़ना, क्रिया, या इसको कहेंगे धातु, संस्कृत में इसको धातु कहते हैं। ठीक है, तो एक वचन में पठति, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठन्ति। तो अब ये एक वचन द्विवचन बहुवचन किस पे आधारित रहेंगे, तो क्रिया का वचन, क्रिया का वचन बराबर होता है कर्ता का वचन। क्रिया का वचन बराबर कर्ता का वचन। क्रिया में जो वचन होगा वही वचन कर्ता में होगा। जैसे मैंने कहा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है को मैं क्या लिखूंगा, वह कौन सा हो गया, कर्ता हो गया। कितने वचन है, एक वचन है वह, तो वह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सह। अब पढ़ता है के लिए हमारे पास ये तीनों थे पढ़ने के लिए, तो कर्ता में कौन सा वचन है, कर्ता में है एक वचन, तो क्रिया कौन सी लेंगे, एक वचन की, तो सह पठति। समझ में आया, पठति क्यों लिया, क्योंकि कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया लेनी है। वह जो था वह एक वचन था, तो यहाँ पठति, पठता, पठन्ति जो पढ़ने की क्रिया है, इसमें हम ढूंढेंगे कि एक वचन कहाँ है, तो एक वचन पठति में है, तो सह पठति। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? अब दूसरा है हमारे पास, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। कौन पढ़ रहा है, वे दोनों, तो वे दोनों हो गए कर्ता। इसका वचन क्या है, द्विवचन, दो लोग पढ़ रहे हैं, तो वे दोनों के लिए हमारे पास क्या था शब्द, वे दोनों, वे दोनों अर्थात तऊ, द्विवचन में तऊ, तो तऊ, तऊ।
अब पढ़ते हैं के लिए वचन कौन सा लगेगा? कर्ता है द्विवचन का, तो द्विवचन में क्या लिखा है? पठतः, तो तौ पठतः। ठीक है। इसी प्रकार अगर वे पढ़ते हैं, है ना, वे पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वे बहुवचन है, तो वे के लिए ते, और बहुवचन की क्रिया लग जाएगी पठन्ति, है ना। तो ते पठन्ति, बहुवचन में क्या लिखा है? पठन्ति, तो ते पठन्ति। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? जी भैया जी, सही। हाँ, अब गृह कार्य में आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे हिंदी में। उन वाक्यों में आपको बताना है कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, और कर्ता कितने वचन का है, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा। आप सभी को गृह कार्य करके भेजना है। ठीक है, गृह कार्य आपको 9-10 के बाद मिलेगा। अब हम वापस आते हैं जहां हम थे। ठीक है, यहाँ तक के लिए भैया जी